ब्राह्मणवाद को किस तरीके से हमारी नसों में डाला जा रहा है। उन भोले लोगों की जब तीसरी आँख खुल जाएगी उस वक्त परलय आएगा। परलय का मतलब है पर मतलब दूसरी, लय मतलब दूसरी सत्ता आएगी और वही सत्ता बौद्धिक सभ्यता होगी। वही बाबा साहब का प्यारा सपनों का भारत होगा। तुम्हें दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। चारों वर्णों की महिलाएं हो, उन्होंने तो सबको ऐसे ही बना रखा था। महिला अगर पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी तो कोई पुरुष भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएं 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर कई सारे सेमिनार हुए। आप देख ही सकते हैं कि यहां पर कितने सारे लोग हैं। सभी लोगों ने भाषण दिए, अपनी बात रखी, मत रखे। कई सारे वकील आए हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिनके बिना जीवन की कल्पना नामुमकिन सी लगती है। चलिए पता करते हैं, क्या नाम है सर आपका? तेज सिंह गौतम है सर। क्या कहना चाहेंगे आज इस उपलक्ष्य पर? उपलब्ध ये कहना चाहेंगे कि भारत में जो अंधविश्वास की क्रिया बह रही है उससे हम लोगों को निकालना चाहते हैं, जिससे भारत में समानता, समता, बंधुता आए। यही हमारा लक्ष्य है। हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत में समानता आए, इसीलिए हम काम कर रहे हैं बौद्ध धर्म। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो लग रहा है अब सबको आज़ादी मिल चुकी है, सबको बराबरी का अधिकार मिल चुका है। हाँ, आज़ादी फौरी तौर पर मिली है और जो आज़ादी हम चाहते हैं वो नहीं मिली है। अब कैसे देखें, पिछले साल हमारा राष्ट्रपति मंदिर में गया, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया राष्ट्रपति को, तो हम कैसे माने कि हमारे को आज़ादी है? हम नहीं मानते आज़ादी। हमारी आज़ादी, प्रकार की आज़ादी चाहते हैं आप लोग? हम ये आज़ादी चाहते हैं कि हर काम को करने के में स्वतंत्र हो, किसी का दबाव ना हो। हम लोक हित में काम करें, देश हित में काम करें, अपने हित में काम करें। क्योंकि बुद्ध का धम्म कभी नहीं कहता कि हमें दूसरों का अहित करना है। भगवान बुद्ध तो हमेशा मानव कल्याण की बात सोचते हैं। हमारा भी सिद्धांत यही है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो उनके फॉलोवर थे। उन्होंने संविधान में जो त्रिपिटक से लिया वो संविधान में सब दिया है कि भाई हर नारी पुरुष सब धर्म देश बनाया, कि ना कोई अल्पसंख्यक, सबको समानता दी है। अपने भाषण के दौरान गीत भी सुनाया तो मैं चाहूंगी जरूर कि कुछ पंक्तियां हो जाएं। मैंने इसलिए लोगों को बताया जो गाना है कि हमारे लोग गॉड में बहुत विश्वास करते हैं और उसकी वजह से हमें दो नुकसान होते हैं। जैसे जैसे हम ईश्वर को स्वीकार करेंगे ना, तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है ना, हम नीचे पायदान पा जाएंगे। आज ईसाई से पूछ लीजिए, उससे कोई नहीं पूछता। जैन से पूछ लिए, उसने बता दिया जैन हूँ, उससे नहीं कोई पूछता। किसी ने कह दिया कि भाई मैं सिख हूँ, सिख से भी कोई नहीं पूछता। यदि किसी ने कह दिया कि हिंदू, मैंने कह दिया मैं हिंदू, तो वो पूछेगा कौन आप ब्राह्मण है? मतलब अभी भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। अभी नहीं कि ब्राह्मण है आप, मैं नहीं, ठाकुर है कि नहीं, वैश्य नहीं। जैसे ही हम ओबीसी पे भी आते हैं, जाट, यादव, गुजर, अहीर, काशी, कुर्मी, बलाई, और जैसे हम अतिशूद्र पे आते हैं, चूड़े, चमार, बाल्मीकि, खट्टी, ग्रेगर, पासी, धोबी, दानक, तिलक, इन पे उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आज भी हम देख रहे हैं। और जब देखते हैं कि हम लोग देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने बलिदान दे दिया इस देश के लिए, बावजूद इसके अभी भी नहीं खत्म हो रहा है। क्या कारण है? इसका कारण स्वार्थ है। ऐसा है कि इन्हें इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। जो इनको मिला है, इन्होंने किसी ने संघर्ष नहीं किया, इसका संघर्ष किया बाबा साहब ने। उनको उनका जो उनकी सुविधाएं इनको मिल रही है। यदि ये संघर्ष करते, आज कोई डिस्पेंसरी में दवाई लेने जाता है तो नहीं खाता, या डॉक्टर में दवाई लेने जाता है वो 50 की दे दे, 100 की दे दे, तो उसकी एक एक गोली खाता है। ये डिस्पेंसरी की तरह दवाई मिली इनको। बाबा साहब का संघर्ष था, इन्हें आराम से मिल गया जीने का अधिकार, इसलिए ये नहीं मानते। और जब तक ये इनके मन में ये नहीं आएगा कि भाई हमारा कल्याणकारी मार्ग है, वो मानवतावाद है, बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध में समता है। वो तो कहते हैं कि दुश्मन को भी अपना समझो, दुश्मन को भी विरोध मत करो। विरोध क्या करना है? उसके विचारों को करना है, उसकी जान का नहीं करना है, उसके सम्मान का नहीं करना है। विचारों का विरोध होना चाहिए। बहुत उम्दा बात कही है इन्होंने। आपका क्या नाम है? जी दानवीर गौतम। दानवीर गौतम जी, आपने गीत सुनाया था तो गीत से ही शुरुआत कर दीजिए। जी बिल्कुल।
मैं अभी जो मैंने आपको यहाँ पे गीत सुनाया था वो मैं उसकी कुछ लाइनें आप तक पहुँचा रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों के लिए जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ कि तुम्हें दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। ये मेरे अपने विचार हैं। तुम्हें दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर हमको न तुम मिलते बड़ा मुश्किल गुजारा था, इसीलिए सिवा तेरे किसी को सर झुकाया जा नहीं सकता। ये सारी बातें भीमराव अंबेडकर जी के लिए कह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब के लिए लिखता हूँ मैंने अब तक लगभग 250-300 गीतें लिखे हैं, मेरे खुद लिखता हूँ और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है जी। अच्छा, आपने बताया कि आपका पूरा नाम गौतम है, तो जातिवाद क्या अभी भी आपको देखने को मिलता है एक मनुष्य के रूप में? जी बिल्कुल, जातिवाद तो चरम सीमा पे आज भी है। अभी आप देख लीजिए जाति के नाम पे कितने लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जातिवाद तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये अब इतने मनुवादी विचारधारा के लोग फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लोगों को सताया जा रहा है, प्रताड़ना की जा रही है, ये सब जातिवाद ही तो है। तो एक जातिवाद कैसे खत्म होगा, कुछ सुझाव दीजिए जरा। देखिए, जातिवाद ख़त्म करने के लिए हमें पहले बाबा साहब गौतम बुद्ध को, अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ लोग अभी हमारे बाबा साहब के विचारों से अनभिज्ञ हैं, वो जानकारी नहीं लेते, बाबा साहब को नहीं पढ़ते हैं। जब बाबा साहब को पढ़ जाएंगे तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो ही दहाड़ेगा। जब हम अपने आप पे काबिल हो जाएंगे, तो हम जब ज्ञान हो जाएगा हमें, तो हम जातिवाद को तो हम स्वतः ही खत्म कर देंगे और फिर हमें झुकना नहीं चाहिए किसी को। हम सबसे पहले अपना हम नीचे समझ लेते हैं ना, उनको ऊंचा समझते हैं, अपने आप को नीचे समझते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है जातिवाद। तो कभी भी हमें अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहिए। हम बराबर हैं, बराबर ही रहेंगे और उनसे हो सकता है ज़्यादा ही हो जाएं। वैसे भी हमारी जनसंख्या काफ़ी है, 85% है, हम लोग वो तो कितने % है। इसीलिए जातिवाद को हम सबको मिलकर एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा और बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। जातिवाद को खत्म करना बेहद आवश्यक है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहूंगी मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है। इतने सारे लोगों ने बोला, अपनी बात रखी, मैं भी तकरीबन 2-3 घंटे से सुन रही थी। क्या सीखा आपने? हमने यही सीखा, जो पाखंडवाद है उसको नहीं मानना चाहिए। सब कुछ गलत है, जो सच है वो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही सच है। जो उन्होंने की बताई हुई शिक्षा है उस पर हम चलते हैं तो हमारा खुद भला हो जाएगा और हमारा समाज का भी उसी से ही भला होगा। समाज अभी भी लोग पढ़ते नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि लोगों को जागरूकता नहीं है? बिल्कुल सही बात है, लोग जागरूकता नहीं है। जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो अपनी बातों को छिपाते हैं, अपने समाज का खुलकर साथ नहीं देते। अगर वो लोग खुलकर साथ दें तो बहुत कुछ हो सकता है। अपने सच्चाई को सामने लाना चाहिए और वही सही है। बदलाव की अभी भी आवश्यकता है, बदलाव की कमी है। चलिए और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार बौद्ध। अशोक कुमार बौद्ध जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारे सुविचार सुने आपने, ज्ञानवादी लोगों ने बताया, क्या क्या सीखा? जो सभी लोगों ने अपना जो कहा, अपने अपने विचार रखे, सबका उद्देश्य एक ही है कि बुद्धमय भारत, बाबा साहब की कही हुई बात को मानो और बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी उसको हम पूरा करें। अगर बाबा साहब के हम पूरे हम क्या थी उनकी अंतिम इच्छा? इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। उन्होंने मनुस्मृति जलाई, उसका कारण यही था कि मैं अपने, मेरे अनुयायी हैं, यहाँ के दलित हैं, शोषित हैं, मजलूम हैं, जो इनको न्याय दिलाने के लिए हमें ये हिंदू धर्म कुछ नहीं दे सकता। इसलिए हमें बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। तब जाके 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में जाके दीक्षा ली। 5 लाख 6 लाख लोगों के लगभग दीक्षा ली और उनको 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। क्योंकि मेरे जो समाज के लोग हैं बहुत भोले वाले हैं, अगर मैं इनको दीक्षा नहीं दिलाऊंगा, अगर दीक्षा दिला दी, अगर इनको 22 प्रतिज्ञा नहीं दिलाई तो वापस ये फिर उधर ही मुड़ जाएंगे। पहले इनको दिमाग को खाली करो। बौद्ध जी, क्या लगता है अभी भी ब्राह्मणों का अत्याचार जारी है या समाप्त हो चुका है? बिल्कुल जारी है, हर तरह से जारी है। चाहे मंदिरों में चले जाओ, वहाँ लूट घसोट होती है। घर पे तो हमारे आते नहीं, मगर जहाँ भी 4 ईंटें रखी हैं, जो दलित समाज है वहाँ मत्था टेकेगा,
दो चार पैसे चढ़ाएगा कहीं भी। उनकी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो चल नहीं रही है, कहाँ है? हम लोगों के पैसे से उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो यो हमसे ही पल रहे हैं। बाबा साहब इस चीज़ को समझ गए थे कि जब तक ये हिंदू धर्म है तब तक हमारे लोग नहीं पनप सकते, ये गरीब के गरीब ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कह रहे हैं कि पक्षपात भी करते थे, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी पक्षपात भी करते थे, सिर्फ निचले तबके के लोगों की आवाज़ उठाई। क्या जवाब देना चाहेंगे जो लोगों की ऐसी सोच है उनको? ऐसा कुछ नहीं, उनकी गलत सोच है। बाबा साहब ने महिलाएं किसी भी समाज की रही हो सबको अधिकार दिलाए, प्रॉपर्टी में अधिकार, और उनको जो डिलीवरी टाइम की, जो प्रेगनेंसी टाइम की जो छुट्टियां हैं वो उनको 6 महीने की छुट्टी दिलाई, जबकि सुबह से शाम तक दिन उगने से दिन बूढ़ने तक उनको काम करना पड़ता था। तो वो उस समय निर्धारित करा सब मजदूरों के लिए कि समय से समय तक काम करेंगे, महिलाओं के लिए छुट्टी और छुट्टी के पैसे बराबर मिलते रहेंगे। ऐसी सुविधाएं महिलाएं तो किसी समाज की नहीं मानी जाती, सभी समाज की, चाहे वो चारों वर्णों की महिलाएं हों, उन्होंने तो सबको ऐसे ही बना रखा था। जो वो है उनकी दुआ। अच्छा, आरक्षण, कई सारे लोग कहते हैं कि आरक्षण मिल गया है, तो क्या आरक्षण मात्र से संतुष्टि है आपको? मेरे मायने में आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आरक्षण ख़त्म नहीं होगा ये फ्री की रेवड़ी नहीं बटना बंद होगा। अब मिल रही है तो ले रहे हैं। बाबा साहब ने तो 10 साल के लिए दिया था, उस पर क्यों नहीं रुक रहे? 10 साल के बाद इसको ख़त्म करो, जो उनकी शर्तें थी उनको लागू करो, संविधान में जो दिए तो इसको ख़त्म करो। ये तो उनको आदत पड़ गई है, 10 साल कर दिया, फिर चलो इलेक्शन लड़ लिए, फिर आरक्षण के नाम से फिर हम बन गए, फिर वो उसको ख़त्म करना ही नहीं चाहते। ख़त्म करने के लिए उनको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बाबा साहब का दी हुई जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके वो ख़त्म कर पाएंगे। अच्छा, बाबा साहब की कुछ चंद बातें जो आपके दिमाग में, जहन में उतरी हुई हो, जैसे कुछ भी बातें हैं जो, जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बातें बताई, उससे संबंधित बाबा साहब ने जो संघर्ष किए थे, जैसे कि सभी जानते हैं उन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं करी। रमाबाई कम उम्र में ही उनका निधन हो गया, बच्चों का निधन हो गया, और माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब के साथ में, जो कि कम लोग उसको गुणगान करते हैं। मैं समझता हूं कि आज भी महिला अगर पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी तो कोई पुरुष भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान है और योगदान है। आप युवा हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम बौद्ध है। शिवम बौद्ध जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोगों की बातें सुनी, आपकी कुछ विचार में बदलाव आया? देखिए, मैंने सबकी बात सुनी और मुझे एक ही निष्कर्ष निकला कि हमें भोले की तीसरी आँख खोलनी है, भोले की तीसरी आँख खोलनी है। यही मिशन है, भोले की तीसरी आँख खोलना। वो तो गुस्से में खुलती थी, क्रोध में खुलती थी। भोले का मतलब क्या, पहले ये समझिए। भोले का मतलब है मूल निवासी, दलित। 2 आंखें ब्राह्मणवाद ने, अंधविश्वास ने बंद कर रखी। तीसरी आंख है जागरूकता की, प्रलय की पूरा सत्ता बदलेगी और बौद्धिक सभ्यता बनेगी, और बाबा साहब का मिशन होगा। और यही बाबा साहब का मिशन है कि भोले की तीसरी आंख खोलना। भोले मतलब मेरे समाज के दबले कुचले लोग, जिन्हें नहीं पता कि उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ब्राह्मणवाद को किस तरीके से हमारी नसों में डाला जा रहा है। उन भोले लोगों की जब तीसरी आंख खुल जाएगी उस वक्त प्रलय आएगा। प्रलय का मतलब है, पर मतलब दूसरी, लय मतलब दूसरी सत्ता आएगी, और वही सत्ता बौद्धिक सभ्यता होगी। वही बाबा साहब का प्यारा सपनों का भारत होगा। ये सत्ता में जो है अभी लोग, वो सबका साथ सबका विकास बराबरी से कर रहे हैं। देखिए, मेरे गुरु हमेशा कहते थे कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है जो दिख रहा हो वो नहीं, और जो नहीं दिख रहा वही हो। ये वही दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास। ये सब एक मिथ्या है, ये सिर्फ एक परिस्थिति है, एक परिमाप है लोगों को दिखाने का कि हम सबका साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप यूपी में देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिर्फ नारे हैं। हर जगह हर कोई बलात्कारी मिलता है, वो भाजपा का ही सांसद या भाजपा का कोई ना कोई नेता मिलता ही है। जातिवाद अभी भी समाप्त नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है? जातिवाद अभी बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं समाप्त हुई है।
देखिए, जातिवाद को पहले हमें समझना पड़ेगा कि जातिवाद शुरू कहाँ से होती है। जातिवाद शुरू होती है एक धर्म विशेष से, एक ऐसे कपटी लोगों से जिन्होंने इसे गढ़ा है, चाहे ब्राह्मण वर्ग में करा हो, चाहे ठाकुर करा हो, चाहे बनिया में करा हो, जो ये वैदिक धर्म का फिर बाद में स्वतंत्रता के बाद इसे हिंदू धर्म की संज्ञा दी गई। अभी तक जातिवाद हर जगह विद्यमान है। ज़रूर पहले क्या होता था, पहले प्रत्यक्ष तौर पर दिखती थी, अब अप्रत्यक्ष तौर पर भी दिखती है और प्रत्यक्ष तौर पर भी दिखती है। बाबा साहब ने जैसे कहा था कि हमारे भारत के गांव कारखाने हैं जातिवाद के, अभी भी वही चल रहा है। जातिवाद हर जगह है, बस हमें अपनी तीसरी आँख खोलने की आवश्यकता है। जिस वक्त ये तीसरी आँख खुल जाएगी, भारत की उन्नति को कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा। और वो तीसरी आंख कब खुलेगी? तीसरी आंख जब भी खुल पाएगी जब वो बाबा साहब के आदर्शों पर चलना प्रारंभ करेंगे, सब एकजुट होकर एक साथ मेहनत करेंगे और अपने मुकाम को हासिल करेंगे। वो तीसरी आंख अवश्य और ज़रूर खुलेगी। तो देखिए कि नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते कितने ज़्यादा जागरूक हैं। ये बता रहे हैं कि तीसरी आंख खुलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बातों पर मत जाइए, कामों पर भी ध्यान दीजिए। आप देखिए कई सारे लोग आए हुए थे, भाषण हुए, हम सभी आपको वो वीडियोस भी दिखाएंगे। उनकी विचारधारा सुनकर आप भी शायद भावुक हो जाएंगे और अमर विचारधारा आपको लगेंगी। इस पूरी खबर के बारे में, इन विचारधाराओं के बारे में, इन लोगों की राय के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।